वेरी गुड मॉर्निंग। है ना। तो कल कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कल हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, ऑन द बेसिस ऑफ। देखो हम लोग ने बहुत ही बेसिक पढ़ा, क्या नाउन का टाइप्स पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये बहुत ही बेसिक होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक हम लोग रुक गए थे, तो अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही थोड़ा सा लेके चलते हैं ना। तो अभी हम ये बताने वाले, ध्यान से देखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, मतलब कोई भी वर्ड में हम क्या जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। देखिएगा कि अगर कोई वर्ड में, कोई भी वर्ड है, क्या है, कोई भी वर्ड है, अगर इसमें हम कुछ सफिक्स जोड़ते हैं, सफिक्स का मतलब क्या कि लास्ट में उसमें हम कुछ जोड़ते हैं। वर्ड में अगर हम कुछ जोड़ दे, जैसे हम यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं रन, क्या जोड़ दिए, रन प्लस ING, तो ये हमारा क्या हुआ, सफिक्स हुआ। तो ये क्या बन गया, रनिंग बन गया। क्या बन गया, रनिंग बन गया। तो कोई वर्ड में अगर हम कुछ सफिक्स होता है, कुछ सफिक्स होता है जो अभी हम आपको बताने वाले, वो अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वही सफिक्स को आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे। ओके, तो थोड़ा सा सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सफिक्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है सर? तो यहाँ पे सफिक्स हमारा हो सकता है, सफिक्स हमारा हो सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ITION, है ना, ITION, ERY, क्या हो सकता है, ERY, क्या हो सकता है, ERY, सिप, सिपनेस, है ना, हुड, है ना, ITY, TY, है ना, और क्या हो सकता है, बाई। तो ये सब अगर हम कोई भी वर्ड में अगर हम सफिक्स जोड़ देते हैं, ये सब वर्ड में अगर कोई भी वर्ड में अगर हम ये सब सफिक्स जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। क्या बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक ले लेते हैं मेंट, क्या ले लिए, मेंट। अगर कोई भी वर्ड में अगर हम ये सब सफिक्स जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम यहीं पे बात करते हैं, एक वर्ड लेते हैं रिवाइज, क्या लिए, रिवाइज, क्या लिए, रिवाइज। रिवाइज में अगर हम क्या जोड़ देते हैं, तो रिवाइज में ION जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रिवीजन। क्या बन जाएगा, रिवीजन। तो रिवीजन हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिवीजन हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब सर ION भी इसमें लिख लेंगे, है ना, ION। तो ये सब अगर हम जोड़ देते हैं वो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमारा एक्सपेक्ट, क्या है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट क्या है, वर्ब है, वर्ब में एक्सपेक्टेशन, AION जोड़ देते हैं, है ना, तो ये क्या बन गया, एक्सपेक्टेशन। क्या बन गया, एक्सपेक्टेशन। जैसे चाइल्ड से हमारा क्या बन जाएगा, चाइल्ड से हमारा बन जाएगा चाइल्डहुड, बन जाएगा। चाइल्ड से हमारा क्या बन जाएगा, चाइल्डहुड, है ना। फ्रेंड से हमारा बन जाएगा फ्रेंडशिप, यहाँ पे सिप भी जोड़ लीजिएगा, सिप भी है यहाँ पे। फ्रेंड से हमारा क्या बन जाएगा, फ्रेंडशिप, है ना। तो कोई भी वर्ड में अगर हम ये सब अगर सफिक्स जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर, है ना। ये क्या, कौन सा वर्ड है, ये सारा वर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। मतलब ये सब सब क्या बना देता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देता है। जैसे हम बोलते हैं ऑथर, क्या, ऑथर। ऑथर से हमारा क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑथोरिटी। क्या बन जाएगा, ऑथोरिटी, है ना, क्या बन जाएगा, ऑथोरिटी। समझ में आ रहा है ना सबको? जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं थिंक, क्या लिखते हैं, थिंक। तो थिंक से बन गया क्या, थिंकिंग। तो थिंकिंग भी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कल मैंने बताया था कि थिंकिंग भी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है ना? चलो, थिंकिंग भी हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं किस चीज पे? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, है ना, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब हमारा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट होता है। ये सब किसके अकॉर्डिंग नाउन को डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के अकॉर्डिंग। नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के अकॉर्डिंग नाउन के कितने पार्ट्स, 5 पार्ट्स। हमारा पहला हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी वर्ड में अगर सफिक्स हम ये सब वर्ड ये सब जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। इसको आगे चलकर हम लोग देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो इससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। क्या है हमारा अब, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, noun is divided into two parts. Noun is divided into कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स। पहला हमारा हो जाता है क्या, पहला हमारा हो गया काउंटेबल नाउन, सेकंड हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन,
है ना। पहला हमारा क्या काउंटेबल, दूसरा हमारा क्या हो गया अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो हम लोग ये देखिए, ध्यान से देखिए, काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा पार्ट है। काउंट, काउंट का मतलब क्या, गिनती, और एबल का मतलब क्या, योग्य, मतलब जो गिनने के योग्य हो, मतलब जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं दैट कैन वी काउंट, दैट कैन वी क्या, काउंट, है ना, जिसे गिना जा सके। दैट कैन बी काउंटेड भी बोल सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, मतलब जिसे गिना जा सके उसको क्या बोलेंगे सर, काउंटेबल नाउन। जिसे गिना जा सके उसको क्या बोलेंगे सर, काउंटेबल नाउन। और ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, जिस जिस शब्द का अगर हम प्लूरल बना सकते हैं, किसी भी शब्द का, जिस शब्द का अगर हम प्लूरल बनाते हैं, कोई भी कॉमन नाउन का अगर हम प्लूरल बनाते हैं, तो अगर प्लूरल बन गया तो वो हमारा कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन। जिसका प्लूरल बन जाता है, मतलब सिंगुलर से प्लूरल अगर बन गया तो वो हमारा कौन सा नाउन है, तो वो हमारा कौन सा नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है। जैसे हमारा क्या बॉय, बॉय से हमारा क्या बॉयज बन जाता है, तो ये हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन। अगर और जिसका प्लूरल नहीं बने, जिसका प्लूरल नहीं बने, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। जैसे बहुत सारा वर्ड है हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे हम देखते हैं सिल्वर, यहाँ पे हम देखते हैं सिल्वर, तो क्या क्या सिल्वर का सिल्वर्स होता है, सिल्वर का सिल्वर्स होता है, नहीं होता है। तो ये हमारा क्या अनकाउंटेबल नाउन। जैसे नॉलेज, तो क्या नॉलेज का नॉलेज एस होता है, नहीं होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल। मतलब सर ऐसे बोल सकते हैं ना कि जिस नाउन का अगर प्लूरल बनाया जा सके तो वो हमारा कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन, है ना। जैसे यहीं पे हम लेते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स। तो सर जिसका अगर प्लूरल बनाया जा सके वो हमारा काउंटेबल नाउन, और जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सके वो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। जिसका प्लूरल बनाया जा सके काउंटेबल नाउन, जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सके वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं, तो हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि जितना भी हमारा कॉमन नाउन होता है ना, जितना भी हमारा कॉमन नाउन होता है वो हमारा सारा का सारा क्या होता है, हमारा सारा का सारा क्या होता है, तो काउंटेबल नाउन होता है। जितना भी हमारा कॉमन नाउन होता है, आप लोग कॉमन नाउन का एग्जांपल जितना भी, जैसे सिटी का एग्जांपल दिए थे हम, सिटी का, तो सिटी का क्या हो जाएगा, CITIES हो जाएगा कि नहीं, प्लेयर। तो ये सब हमारा क्या है, कॉमन नाउन। तो प्लेयर का क्या हो जाएगा सर, प्लेयर्स। जैसे किंग, किंग भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, तो किंग का क्या हो जाएगा, किंग्स। किंग में से एक किंग में से हम किसी एक किंग का नाम निकाल देते हैं। जैसे हम निकालते हैं अकबर का नाम, तो अकबर भी एक किंग था, मतलब बहुत सारे किंग में से हम एक एक किंग निकाल लिए, तो वो हमारा क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। मतलब एक पार्टिकुलर का बात करें, जैसे हम अकबर का बात करते हैं, अकबर क्या है, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर किंग है। अगर पार्टिकुलर किंग है तो वो प्रॉपर नाउन, लेकिन हम पूरे किंग का बात करते हैं तो किंग्स के क्या बन गया, किंग्स बन गया, है ना। तो ये सब जिसका जिसका मतलब आप ये ध्यान में रखिए, किसी भी नाउन का अगर प्लूरल बन गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन, और जिसका प्लूरल नहीं बने वो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अब अनकाउंटेबल पे बात करते हैं, यहां तक हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, डेट कांट बी काउंट, है ना। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे सर, डेट कांट बी काउंटेड, जिसको गिना ना जा सके, है ना, डेट कांट बी काउंटेड, वो क्या हो जाएगा सर, काउंटेबल नाउन। और बेसिकली जैसे हमारा प्रॉपर नाउन क्या, जैसे हमारा कॉमन नाउन क्या हो जाता है, काउंटेबल नाउन, वैसे ही हमारा प्रॉपर नाउन, है ना, और हमारा मटेरियल नाउन, और हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारा का सारा हमारा क्या है, तो ये सारा का सारा हमारा सर अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। और सिर्फ हमारा काउंटेबल नाउन ही क्या है, सॉरी कॉमन नाउन ही क्या है, काउंटेबल नाउन। तो यहां तक सबको क्लियर है। जैसे हम प्रॉपर नाउन का बात करते हैं तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जिसका प्लूरल बनाया जा सके वो हमारा काउंटेबल, और इसका जो है सिंगुलर रहता है लेकिन इसका प्लूरल बनाया नहीं जाता है, इसका प्लूरल बनाया नहीं जाता है। जब प्लूरल नहीं बनाया जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन में हम एक नाम ले लेते हैं राम, तो क्या राम का राम्स होता है, इसका प्लूरल बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, तो गलत हो गया। जैसे मटेरियल नाउन, क्या ले लिए मटेरियल नाउन में, कोई एग्जाम्पल दो। मटेरियल नाउन में अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, क्या सिल्वर, क्या ले लिए सिल्वर, है ना। क्या इसका हम प्लूरल बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या ले लिए हंगरी, हंगरी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हंगरी में हम क्या ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, हंगरीज लिखते हैं, कभी भी नहीं लिखते हैं, है ना। तो जिसका प्लूरल सर नहीं बनाया जा सके वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसका प्लूरल बनाया जा सके वो हमारा क्या हो जाएगा सर, काउंटेबल नाउन, है ना। यहाँ तो किसी कोई दिक्कत,
है ना। तो अभी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे थोड़ा और ज्यादा चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे कुछ अनकाउंटेबल नाउन, सम अनकाउंटेबल नाउन्स का क्या कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन का, जो कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत फेवरेट वर्ड है ये सब, है ना, हमेशा आते रहता है। तो यहां तक आप लिख लिए होंगे। चलिए इरेज कर लेते हैं, है ना। कुछ लिखेंगे सम अनकाउंटेबल नाउन। नॉलेज हो गया, हमारा पेपर हो गया, हमारा एडवाइस हो गया, है ना, हमारा एडवाइस हो गया, क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और हमारा क्या हो गया, बगेज हो गया, हमारा लगेज हो गया। ये सब हमारा क्या है, सारा का सारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। हमारा पोएट्री हो गया, हमारा सीनरी हो गया, क्या हो गया, ये सब हमारा सारा का सारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। हमारा ज्वेलरी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। हमारा म्यूजिक, सॉन्ग को हम गिन सकते हैं, सॉन्ग का हम लोग म्यूजिक, सॉन्ग का नहीं बनाते हैं ऐसे, सॉन्ग का हम लोग प्लूरल बनाते हैं ना सॉन्ग्स, लेकिन क्या कभी म्यूजिक का प्लूरल बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, है ना। हमारा परसेंटेज, ये सब हमारा सारा का सारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इंफॉर्मेशन, बिहेवियर, इंफॉर्मेशन, बिहेवियर, है ना, ये सारा का सारा हमारा क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर, ये सब सारा का सारा हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। ये सब बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, ऐसे करके क्या कर दिया जाता है, नॉलेज का नॉलेजेस कर दिया जाएगा, पेपर्स कर दिया जाएगा, एडवाइसेस कर दिया जाएगा, जो कि होता नहीं है, लगेजेस कर दिया जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे भी होंगे, है ना, ऐसे देखे होंगे आप लोग, सीनरीज देखे होंगे, पोएट्रीज देखे होंगे। तो ये सब का कभी भी अनकाउंटेबल होता नहीं। अब क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अब इसका अनकाउंटेबल सर इसका प्लूरल क्यों नहीं बनाया जाता, एक क्वेश्चन, इसका प्लूरल क्यों नहीं बना। जैसे हम पोएट्री का क्या आप लोग देखे होंगे, क्या पोएट्रीज, पोएट्रीज ऑफ किसी का भी, पोएट्रीज ऑफ कीट्स एक फेमस राइटर है ना। तो इसका सर पोएट्रीज क्यों नहीं हुआ, इसका पोएट्रीज क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, इसका पोएट्री हुआ, क्या हुआ, पोएट्री। तो अभी हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक बात सीखा था, ध्यान से देखिएगा कि सर जहां पे भी पोएट रहा, ये कौन से वर्ड से बना है, पोएट प्लस आर वाई, पोएट प्लस आर वाई। और हम बताए थे कि सफिक्स में अगर आर वाई जुट जाता है ना, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सफिक्स में हमारा क्या जुड़ जाएगा, आर वाई जुड़ जाएगा, तो वो हमारा बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक बात आपको पता है कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, इसके पहले हम बताए थे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी क्या बना है, प्लूरल नहीं बनाया जाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या प्लूरल नहीं बनाया जाता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है सर, तो यहाँ पे कभी भी पोएट्रीज होगा। इसका मेन रीजन हमारा ये हुआ, बहुत लोग ऐसे क्या कर लेते हैं ना, रट लेते हैं कि सर पोएट्री का प्लूरल नहीं होता है, पोएट्री खुद प्लूरल है ना, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता है, तो सर पोएट में हम क्या लगा रहे हैं, आर वाई क्या लगा रहे हैं, सफिक्स लगा रहे हैं। जब हम किसी भी चीज, कोई भी वर्ड में सफिक्स लगा देते हैं, वर्ब में या फिर नाउन में सफिक्स लगा देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या प्लूरल बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता, इसीलिए यहाँ पे पोएट्रीज नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने कभी कभी सुना होगा ज्वेलरीज, ज्वेलरीज, तो ये क्या ज्वेलरी होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्वेल, ज्वेल में क्या जुटा है, ई आर वाई। ज्वेलरी में क्या जुड़ा है, ई आर वाई, ई आर वाई क्या सफिक्स। जब सफिक्स बन गया तो ये हमारा क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता, इसीलिए ज्वेलरीज बोलना क्या है, गलत है। ज्वेलरीज बोलना क्या है, गलत है। जैसे हम लोग बोलते हैं सीनरीज ऑफ कश्मीर, नहीं बोलते हैं, सीनरीज ऑफ कश्मीर, क्या बोलते हैं, सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो सीनरीज बोलना यहाँ पे गलत है, क्योंकि सीन में क्या जुटा, सीन में क्या जुटा, आर वाई जुटा। तो आर वाई जुट गया तो क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता, इसीलिए ये सब वर्ड हमेशा क्या रहता है, सीनरी रहता है, सीनरी, सीनरी रहता है, पोएट्री ही रहता है, ठीक है। इसका कभी भी प्लूरल बनाया नहीं जाता है ना। समझ में आ रहा है सबको।
चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। चलिए तो अभी हम अनकाउंटेबल नाउन पे ही बात करेंगे, है ना। अनकाउंटेबल नाउन पे यहाँ तक इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बात इसमें सिर्फ ये पता चला सर कि ये सब में कभी भी हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन में ही आता है, ये पहले भी बात मैंने बता दिया है ना। अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन सा, प्रोपर आएगा, मटेरियल आएगा, और हमारा कौन सा आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसमें क्या, काउंटेबल नाउन, है ना। और जो हमारा एक बच गया कॉलेक्टिव नाउन, तो वो एज अ हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, एज अ प्लूरल भी उसके यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए, जैसे कोई कोई जो बर्ड होता है, जैसे हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई जो बर्ड होता है उसको हम कोशिश करना चाहते हैं ना, जैसे सोप है हमारा, हमारा यहाँ पे सोप है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ए मैन बाउट अ सोप फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप, ए मैन बाउट अ सोप फ्रॉम द शॉप। तो यहाँ पे एक ईरर है, क्या ईरर है कि सर ये जो शॉप है हमारे, ये कौन सा नाउन है, ये शॉप है जो हमारा कौन सा नाउन है। सबसे पहले ये देखिएगा कि ए हमारा क्या है, सबसे पहले ये मैन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट एज अ नाउन, है ना। बाउट हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी हमारा क्या, एज अ नाउन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए हमारा क्या शो करता है, ए या फिर एन हमारा क्या शो करता है, वन, ए या फिर एन हमारा क्या शो करता है, वन। अच्छा ये बताइए कि शॉप हमारा कौन सा नाउन है, सोप हमारा कौन सा नाउन है। तो सर सोप एक सब्सटेंसेस है, एक सब्सटेंस है ना, मतलब बहुत सारा बल्क में हमारा सोप रहता है, फिर उसको कटिंग किया जाता है एक करके, तो वो क्या बनता है, मतलब बल्क में है सर, उसको कट करके हम लोग डिब्बा में पैक करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सोप बन जाता है। तो सोप हमारा क्या है, सब्सटेंस है ना, मटेरियल है ना, क्या है, मटेरियल। अब जब ये मटेरियल है तो ये हमारा कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। ये कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है कि नहीं, समझ में आया सबको कैसे है मटेरियल नाउन। अब सर ये मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले कभी भी वन का यूज कर सकते हैं, कभी भी हम लोग वन का यूज नहीं कर सकते, या फिर इसको शॉप्स नहीं लिख सकते हैं, इसको शॉप्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिखेंगे ए पीस ऑफ सोप, है ना। इसका कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, क्यों, कहा कि मटेरियल नाउन है, सोप हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, मटेरियल नाउन का भी क्या प्लूरल नहीं बनाते, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए पीस ऑफ सॉप, है ना, एक साबुन का टुकड़ा, मतलब एक टुकड़ा। अगर हमको बोलना है पांच पीसेज ऑफ सॉप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और पीसेज में हम यहाँ पे प्लूरल बनाएंगे, लेकिन सोप हमारा सोप ऐसा का ऐसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, या फिर इसको सोप के लिए बार का भी यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बार का, है ना। सोप के लिए हमारा क्या क्या यूज करते हैं, बार का, किस चीज का यूज करते हैं, बार का, है ना। तो जैसे हम अगर एक सेंटेंस और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे ब्रेड भी हमारा क्या आता है, एज अ अनकाउंटेबल नाउन, ब्रेड भी हमारा एज अ क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन। इसको इरेज करता हूं, ऊपर ऊपर इरेज करता हूं। I have taken 2 breads in my breakfast। तो ब्रेड भी हमारा क्या है, ब्रेड भी हमारा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ एज इंडिया में क्या होता है, रोटी को क्या बोलते हैं, रोटी को बेला जाता है, एक करके बनाया जाता है, तो वो हमारा क्या हुआ, रोटी हुआ। लेकिन ये जो ब्रेड वाला जो शब्द है, ये सब कहाँ से है, अमेरिका से आया, बाहर से आया, फॉरेन से आया। तो ये वहां के जो ब्रेड होता है ना, वो क्या होता है, एक स्लाइस में स्लाइस मतलब बहुत सारा एक रहता है, उसको स्लाइस करके कटिंग करके दिया जाता है। तो वो भी हमारा क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या, मटेरियल नाउन। और आप मटेरियल नाउन को कैसे आप लिख सकते हैं सर, प्लूरल लगा के, है ना। तो इसके लिए भी एक वर्ड है हमारा लोफ। इसको क्या, कौन सा वर्ड से आता है, ये लोफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोफ। तो यहां पे क्या बोलेंगे, 2 लोव्स बोल जाएंगे, LOAF आता है, ठीक है। इस वर्ड के लिए क्या आता है, ब्रेड को, जैसे ब्रेड को काउंटेबल बनाने के लिए क्या आता है, जैसे यहाँ पे किसको, सोप को काउंटेबल बनाने के लिए क्या आया, पीस वर्ड आया ना,
पीस वर्ड आया, जैसे बार भी आ सकता है यहाँ पे, इसीलिए जब ये अनकाउंटेबल नाउन है इसको हमको काउंटेबल में बनाना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोब्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लोब्स, है ना, क्या आ जाएगा, लोब्स ऑफ ब्रेड। 2 लोब्स ऑफ ब्रेड मतलब क्या, 2 रोटी का टुकड़ा, है ना, 2 रोटी का टुकड़ा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जैसे हम बोलते गिव मी 2 चॉकलेट, तो चॉकलेट्स होगा कभी भी यहाँ पे नहीं होगा, क्या कि सर चॉकलेट भी जो है ना एक बल्क में क्वांटिटी, उसको काट काट के हमको पैकेट में दे रहा है, तो चॉकलेट भी हमारा क्या है, एक मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन है तो इसका भी प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, तो मतलब इसमें भी एस नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर हमको करना है, लेकिन अगर अभी हमको 2 के साथ कैसे लगाएंगे हम सिर्फ चॉकलेट, तो चॉकलेट के लिए भी हमारा क्या यूज कर सकते हैं, 2 बार्स, है ना, क्या 2 बार्स ऑफ चॉकलेट। तो कभी भी ये सब चीज का, चॉकलेट हो गया, हमारा ब्रेड हो गया, ये सब चीज का क्या नहीं बनाया जाता है, प्लूरल नहीं बनाया जाता है। और ऐसे ये अनकाउंटेबल होता है। जैसे अगर हमको बोल रहा है, जैसे मेरा 4 बाल टूट गया, मेरा 4 बाल टूटा, तो हम क्या बोलेंगे, 4 हेयर्स बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या कि हेयर जो है सर हमारा हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, प्लूरल नहीं बनाते, तो इसके लिए भी कोई वर्ड आएगा, है ना। अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए कौन सा वर्ड आता है, तो यहाँ पे आता है 4 स्ट्रैंड आता है। जैसे यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, स्ट्रैंड्स आया, 4 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। जैसे हम बच्चा में नहीं देखते थे, क्या देखते थे, छोटा भीम देखते थे, तो उसमें राजू का कितना बाल रहता था, 2 बाल रहता था, तो 2 हेयर्स थोड़ी बोलेगा कभी भी, 2 हेयर्स नहीं बोलेगा। क्या है कि सर यहाँ पे हेयर्स को कैसे आप प्लूरल बना सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसको बोलना है 2 हेयर, तो वहां पे वो क्या बोलता, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। तो हेयर के लिए क्या आ गया, काउंटेबल नाउन। हेयर को काउंटेबल बनाने के लिए क्या आ गया, स्ट्रैंड्स आ गया, है ना। ब्रेड को काउंटेबल बनाने के लिए क्या आ गया, लोफ आ गया, है ना। यहाँ पे सोप को काउंटेबल बनाने के लिए क्या आ गया, बार आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे सॉल्ट है हमारा, क्या है, सॉल्ट है हमारा, तो सॉल्ट का भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, सॉल्ट नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन हमको बोलना है कि 2 चुटकी नमक, है ना, 2 चुटकी नमक मतलब क्या, 2 सॉल्ट्स थोड़ी बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा काउंटेबल बनाने के लिए क्या आ जाता है, पिंच आ जाता है। क्या आ जाता है, पिंच। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 पिंचेस ऑफ साल्ट। 2 पिंचेस ऑफ साल्ट का मतलब क्या, 2 चुटकी नमक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको। तो ये हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम काउंटेबल नाउन भी बना सकते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन को भी हम लोग काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। कब, उसमें कुछ वर्ड ऐड करके, उसमें कुछ वर्ड ऐड करके हम क्या बना सकते हैं उसको तो कुछ वर्ड ऐड करके क्या बना सकते हैं, काउंटेबल बना सकते हैं, है ना। तो आप लोग ना कमेंट में यस और नो लिखते रहिएगा, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ कुछ स्टूडेंट जो है एक्टिव है ना। चलिए, तो यहां तक आज हम लोगों ने बात कर लिया। तो ये बात याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन को भी हम काउंटेबल बना सकते हैं। कब, उसमें कुछ वर्ड्स जोड़ करके, उसमें कुछ वर्ड्स लगा करके, है ना। चलिए, तो एक और बात देखेंगे हम लोग कि अगर हम अनकाउंटेबल में अगर हम जानबूझकर जबरदस्ती हम अगर हम उसका प्लूरल बनाते हैं, जबरदस्ती अगर हम उसका प्लूरल बनाते हैं, तो क्या होता है ना कि या तो वो रॉन्ग हो जाएगा या तो उसका बेसिक मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरा बात। जैसे अभी तक आप लोगों ने जितना भी देखा, तो ये सबका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, ये सबका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर प्लूरल बना दे, जैसे आप लोगों ने जैसे वाटर हमारा क्या है, वाटर हमारा क्या है, वाटर मतलब सर हमारा मटेरियल नाउन है। लेकिन आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, क्या देखा होगा, वाटर्स। क्या देखा होगा, वाटर्स देखा है ना, वाटर्स होता है। वाटर्स अगर हो गया मतलब ये मटेरियल नाउन को जानबूझ के, ये अनकाउंटेबल नाउन को जबरदस्ती हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्लूरल लगाने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये अपना बेसिक मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे हम बात करते हैं किस चीज का, आयरन का, तो आयरन भी हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा आयरन का यूज, है ना, कहीं कहीं पे आयरन वर्ड हमारा यूज किया हुआ रहता है। तो अगर ये आयरन है तो आयरन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक पत्थर हो गया, है ना। लेकिन आयरन मतलब क्या हो गया, लोहा हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम आयरन का बात करते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ लगा के देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं हम यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए इरेज कर दें। जैसे लिखता हूं मैं, अनकाउंटेबल नाउन प्लस एस या ई एस, मतलब क्या हो जाता है, उसका बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
जैसे पहला एग्जांपल है हमारा क्या, पेन। पेन नहीं लेते, पहला एग्जांपल हम लेते हैं क्या, वुड। वुड लेते हैं, क्या लेते हैं, वुड। वुड हमारा क्या है, वुड हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। वुड हमारा एक मटेरियल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो वुड का अगर हम वुड्स बनाते हैं, वुड का मतलब पहले क्या हुआ, वुड का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है ना, टिम्बर है ना। लेकिन अगर हम वुड्स लिखते हैं, इसमें हम जानबूझकर क्या बना रहे हैं, इसका प्लूरल बना रहे हैं, तो इसका बेसिक मतलब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब वुड्स का मतलब क्या हुआ, तो अब वुड्स का मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया। क्या हो गया, फॉरेस्ट। मतलब जंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वुड्स से बोल सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे हम बात करते हैं किस चीज का, तो हम बात करते हैं फोर्स का। किसका, फोर्स। क्या, फोर्स। तो फोर्स का मतलब हमारा क्या होता है, आर्मी होता है। क्या होता है, आर्मी। फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, नहीं सॉरी, फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या, किसी भी चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो हमारा क्या शो करेगा, स्ट्रेंथ है ना। फोर्स का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ लगाना इसी में। अब फोर्स हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम फोर्स को क्या कर देते हैं, फोर्सेज कर देते हैं। क्या कर दिए, फोर्सेज। क्या कर दिए, फोर्सेज। तो फोर्सेज हमारा क्या हो जाएगा, एक आर्मी को शो करेगा है ना, इंडियन फोर्सेस, अमेरिकन फोर्स, चाइनीज फोर्सेस है ना, थर्ड नंबर में। और हमारा क्या हो सकता है, और हमारा क्या क्या हो सकता है, जैसे हम वाटर का बात हो, जैसे वाटर का ही हम लिए थे, तो वाटर हमारा नॉर्मल वाटर हमारा क्या हो जाएगा, H2O। लेकिन हम इसी में हम क्या करते हैं, जबरदस्ती एस लगा देते हैं, इस मटेरियल नाउन में जबरदस्ती एस हम लगा रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन में, तो हमारा वाटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समुद्र। क्या हो जाएगा, समुद्र। तटीय इलाका मतलब समुद्रीय इलाका को हम क्या बोलते हैं, वाटर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे हम और बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, आयरन। तो आयरन एक क्या है, मेटल है। आयरन एक नॉर्मल क्या है, मेटल। आयरन नॉर्मल क्या है, मेटल। लेकिन इसी में हम क्या कर देते हैं, आयरन्स। तो इसका बेसिक मीनिंग चेंज होके क्या बन जाता है, आप लोगों ने बेड़ियां का नाम सुना है, जो बेड़ियां होता है, जो ऐसे मतलब जो बांध के रखा जाता है सबको जेल कैद में है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लैटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेटर्स है ना। या फिर इसको चेन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चेन्स। जैसे गले में आयरन्स बांधा हुआ है, मतलब चेन्स बांधा हुआ है, चेन्स लटकाए हुए, आयरन्स लटकाए हुए, तो उसका बेसिक मतलब क्या हो जाता है, चेन्स हो जाता है, चैन है ना। फिर हमारा आ गया मनी। मनी भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। मनी हमारा क्या, अनकाउंटेबल। मनी का मतलब क्या, कोई भी वेल्थ है ना। लेकिन अगर इसी में हम क्या लगा दिए, जबरदस्ती है ना, इसी में हम क्या लगा दिए, जबरदस्ती। जबरदस्ती एस लगाते हैं, इसका प्लूरल बनाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, प्रॉपर्टी का बात करता है। किसका बात करता है, प्रॉपर्टी का। किस चीज का बात करता है, प्रॉपर्टी का। तो मतलब हम ये जाने कि सर अगर कोई वर्ड में अगर हम मतलब जानबूझ के क्या लगा रहे हैं, सॉरी एस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, उसका प्लूरल बनाना चाह रहे हैं, तो उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसका बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसका बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे तो इसी पे कुछ एग्जांपल्स हो जाए है ना। एग्जांपल्स हो जाए तो अच्छा लगेगा, थोड़ा समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, एक और एग्जांपल लिख लीजिए, पेन। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, क्या, पेन। तो पेन हमारा क्या होता है, दर्द होता है। दर्द भी हमारा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। पेन का मतलब क्या, दर्द, एक है ना, एक बोलते हैं इसको, दर्द। लेकिन यही हम लगा दिए पेन्स। तो पेन्स का मतलब क्या हुआ, एफर्ट्स हुआ। क्या हुआ, एफर्ट्स। मतलब किसी भी चीज में हम कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं है ना। पेन्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज में हम कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो इसी पे कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टेक पेन ऑब्लिक पेन्स। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कुछ। टेक पेन ऑब्लिक पेन्स एंड क्वालिफाई द एग्जाम, एंड क्वालिफाई द एग्जाम। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा या फिर पेन्स हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज अफ्रेड ऑफ इंडियन इंडियन फोर्स ऑब्लिक फोर्सेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा या फिर फोर्सेज हो जाएगा। थर्ड है हमारा,
थर्ड है he wants to sell his money ऑब्लिक मनीज। तो ये सबका सही आंसर आप लोग देंगे कमेंट में, है ना, मैं देख रहा हूं कमेंट। एक का आंसर आया पेन्स, वेरी गुड। हमारा ए बी सी डी करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे एक नंबर है ना, तो एक में हमारा कौन सा आंसर हुआ, दो में कौन सा हुआ, तीन में कौन सा हुआ, ठीक है। एक दो तीन करके देंगे। वेरी गुड। तो पहला में हमारा क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, है ना। पेन का मतलब क्या हुआ, एक हुआ, है ना। दर्द लेके थोड़ी कुछ कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, एफर्ट लगा के क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इसका पेन्स हो जाएगा। सेकंड में हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी बल, लेकिन यहाँ पे फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, आर्मी। तो यहाँ पे आर्मी का ही बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे किस चीज का बात कर रहे हैं, आर्मी का बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो इंडियन फोर्सेस से क्या हो गया, डर गया, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वांट टू सेल हिज मनी। मनी का मतलब क्या, वेल्थ। वेल्थ तो कोई बेच नहीं सकता, लेकिन मनीज का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी। तो वो क्या करना चाहता है, प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनीज हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बात कर लिए, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्या हो जाएगा, नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। फिर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्या आया, काउंटिंग। तो काउंटिंग पे हम लोग अच्छा से जान गए सर, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। कुछ अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी हम लोग जान गए, ये भी जान गए कि अगर अनकाउंटेबल नाउन में एस लगा दिया जाता है, उसका प्लूरल बना दिया जाता है, तो उसका बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है ना। पहचानने के लिए भी बता दिए कि कैसे तुम लोग पहचानोगे कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। सिंपली सबसे सबसे ये वाला चीज देखना ना, कि अगर किसी चीज का प्लूरल बन गया, प्लूरल बन गया, है ना। प्लूरल ऐसे इसको नहीं बोलते, इसको पलरल बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन पलरल होता है। तो इसका अगर प्लूरल बन गया कोई भी वर्ड का, कोई भी नाउन का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल। अगर पलरल नहीं बना, पलरल नहीं बना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। जैसे कोई भी चीज का, जैसे ये हमारा क्या है, पेन है, ये हमारा क्या है, पेन है ना। तो ये हमारा पेन है, तो पेन हमारा क्या हो गया, पेन्स हो गया, तो ये हमारा काउंटेबल। लेकिन ये किस सब्सटेंस से बना हुआ है, ये बना हुआ है प्लास्टिक से। किस चीज से बना हुआ है, प्लास्टिक से। प्लास्टिक से बना हुआ है ना, तो प्लास्टिक्स का कभी प्लास्टिक्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। और है ये क्या, प्लास्टिक हमारा क्या है, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन कभी प्लास्टिक्स नहीं होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ रहा है ना। जैसे ये हमारा क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल का क्या हो जाता है, मोबाइल्स हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। लेकिन ये बना किस चीज से, आयरन से बना हुआ है, तो आयरन का कभी भी आयरन होगा होगा, लेकिन इसका मतलब चेंज होगा, लेकिन मतलब नहीं चेंज होना चाहिए ना। आयरन हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये हमारा शर्ट है, तो शर्ट हमारा क्या है, शर्ट्स, शर्ट का क्या बन जाएगा, शर्ट। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन, लेकिन ये बना किस चीज से, कॉटन से। तो कॉटन का कभी कॉटन से नहीं होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। चलिए और एग्जांपल देके मैं समझा सकता हूं क्या, चलिए छोड़िए उसको, रहने दीजिए। आगे हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब हम लोग देखेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब नंबर के अकॉर्डिंग भी नाउन को दो टाइप में बांटा गया है। नंबर के अकॉर्डिंग भी नाउन को कितने टाइप में बांटा गया है, दो टाइप में। नंबर के अकॉर्डिंग भी नाउन को कितने टाइप में बांटा गया है, दो टाइप में बांटा गया है। तो पहला है हमारा सिंगुलर नंबर और दूसरा हमारा क्या है, प्लूरल नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नाउन इज डिवाइडेड इनटू, ये वाला लिख लीजिएगा, टू पार्ट्स, है ना। पहला हमारा क्या, सिंगुलर, दूसरा है क्या, प्लूरल, दूसरा क्या, प्लूरल। हाँ, तो सिंगुलर प्लूरल तो आप लोगों को पता ही होगा, जो वन हो, जो वन हो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और जो मोर देन वन हो, है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल। कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बॉय,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयज। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे किंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किंग्स। यहाँ पे पेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन्स, है ना। ये सब तो बहुत इजी है ना। मैंगो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंगोज, है ना। तो इसी में एक चीज और आता है, ये तो सबसे बेसिक हो गया। तो इसी में एक चीज और आता है ना, हमारा कंपाउंड नाउन आता है इसमें, उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमारा क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हमारा दो टाइप में बढ़ता है। एक हमारा सिंगल नाउन, एक क्या होता है हमारा सिंगल नाउन। क्या होता है, सिंगल नाउन। वहां पे लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्ट्रक्चर, नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक हमारा क्या, सिंगल नाउन, और एक हमारा होता है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन हमारा अच्छा है, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंगल नाउन का मतलब क्या हुआ ना, वन वर्ड, है ना। और इसका मतलब वो मोर देन वन वर्ड। यहाँ पे वन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मोर देन वन वर्ड। तो सिंगल नाउन को हम लोग, सिंगुलर को भी हम लोग सिंगल बोल सकते हैं। जैसे इसका सारा एग्जांपल वही हो जाएगा, बॉय, गर्ल, पेन, पेन्स। पेन्स भी हमारा क्या है, सिंगल नाउन है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं ना, कंपाउंड नाउन किसको बोलते हैं, जो मोर देन वन वर्ड को होल्ड करता हो। मोर देन वन वर्ड, जो दो वर्ड से मिलकर या फिर दो नाउन से मिलकर एक नाउन बने, उसको क्या बोलेंगे। जो दो नाउन से मिलकर एक नाउन बने उसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड नाउन। जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल इसका लेते हैं, तो पीकॉक, क्या बात की है, पीकॉक। तो ध्यान से देखिएगा, कॉक हमारा एक अलग नाउन है, पी हमारा एक अलग नाउन है, लेकिन अगर हम यही दोनों को जोड़ देते तो क्या बन जाता है, पीकॉक। तो पीकॉक हमारा क्या है, दो अलग वर्ड है, लेकिन दोनों को हम जोड़ देते तो क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है। जो दो वर्ड से ज्यादा होल्ड करता है, एक वर्ड से ज्यादा नाउन होल्ड करता है, वो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। वो हमारा क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। जैसे एक एग्जाम्पल और, बस स्टॉप। स्टॉप का मतलब कुछ और होता है, बस का मतलब कुछ और होता है, दोनों मिला के क्या बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया। क्या बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया। जैसे हम बात करते हैं बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड भी हमारा है क्या है, कंपाउंड नाउन। एक नाउन ये, एक नाउन ये, दोनों मिला करके एक नया शब्द बना बॉयफ्रेंड। तो हमारे ये भी क्या है। जैसे हम एक बात और करते हैं, सन इन लॉ, क्या, सन इन लॉ। तो सन इन लॉ भी हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन। तो ये सब हमारा क्या है, कंपाउंड। अब हम लोग का एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि ये कंपाउंड नाउन है, तो इसका प्लूरल कैसे बना है, इसका प्लूरल कैसे बना। तो इसमें हम सन में एस लगा दें, कि एस इन में एस लगा दे, या फिर लास्ट में एस लगा दे। तो ये ऐसा हमारा क्वेश्चन आता है। जैसे हम सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं, एक वर्ड रहता है, तो लास्ट में क्या कर देते हैं, एस लगा देते हैं ना सब में। लेकिन इसमें किस में एस लगाएंगे, जैसे ये दो दो वर्ड है, जैसे इसमें हम बात करते हैं, जैसे हम लिखते हैं बुक शॉप, बुक शॉप। तो बुक शॉप भी हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन है। किताब का दुकान क्या है, कंपाउंड नाउन है। तो अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे, प्लूरल, तो इसका सही प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा। तो इसका प्लूरल हो जाएगा क्या, बहुत लोग बोलेंगे बुक्स शॉप, क्या बोलेंगे, बुक्स शॉप। और बहुत लोग क्या बोलेंगे, बुक शॉप, बुक शॉप्स। इसका सही प्लूरल क्या है, बुक शॉप्स। अब बुक्स शॉप काहे नहीं है, पहले ये भी ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो सर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सर ये हमारा क्या एक नाउन है, ये हमारा क्या एक नाउन है। दो टाइप से बताएंगे कैसे हम लोग प्लूरल बनाएंगे। बुक शॉप, शॉप हमारा सर क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज ये नहीं दे रहा है। ये जो बुक है, बुक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है किसके बारे में, शॉप के बारे में, कि शॉप किस चीज का है, तो बुक का है। शॉप किस चीज का है, तो बुक का है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, बुक हमारा क्या एक्स्ट्रा नॉलेज। अब एक्स्ट्रा नॉलेज किसको बोलते हैं, नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा नॉलेज देता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा नॉलेज देता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और एक बात आपको नहीं पता है कि सर एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। एडजेक्टिव का कभी प्लूरल बनाया जाता है, जैसे हम बात करते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो कभी भी आप ब्यूटीफुल्स लिखे हैं, नहीं लिखे होंगे। हम बात करते हैं हैंडसम, हम बात करते हैं टॉल, तो टॉल्स का कभी टॉल्स होता है, नहीं होता है, होता है, नहीं होता है ना। व्हाइट, व्हाइट भी हमारा एडजेक्टिव है, तो व्हाइट का व्हाइट्स होता है, नहीं होता है। तो ये सब हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सर ये हमारा नाउन हुआ, और नाउन के पहले जो भी आता है वो क्या होगा, नाउन को रिफर कौन कर रहा है, बुक रिफर कर रहा है। तो बुक हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते, इसीलिए इस वर्ड का प्लूरल हमारा क्या बन जाएगा, बुक शॉप्स। क्या बन जाएगा, बुक शॉप्स। और ऐसे भी हम लोग देखेंगे, मतलब इन दोनों में मेन वर्ड हमारा कौन है, बुक मेन वर्ड है कि शॉप मेन वर्ड है। तो हमारे यहाँ पे मेन वर्ड कौन है, शॉप है। शॉप रहेगा तभी ना बुक रहेगा, दुकान रहेगा। तो यहाँ पे मेन वर्ड हमारा क्या है, शॉप है। तो हम लोग मेन वर्ड में हम लोग एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं, है ना। मेन वर्ड में हम लोग एस या एस लगा करके क्या उसका प्लूरल बनाते हैं। क्या हम बोले, फिर से बोल रहे हैं, मेन वर्ड में एस या एस लगा के क्या हम उसका प्लूरल बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम,
यहां तक इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है, देयर लिव मेनी शूज मेकर इन द टाउन, है ना, मतलब बहुत सारे शू मेकर हमारे मतलब क्या है शहर में है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सर इसका सही आंसर पहले क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे शूज है ना सर, और शूज मेकर, ये क्या है सर? शूज मेकर। शूज मेकर हमारा, मेकर हमारा क्या है? एक नाउन है, मेकर क्या हो गया? नाउन, है ना। और ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में कभी प्लूरल हम नहीं यूज करते, क्या कि मेकर मतलब क्या हुआ? नाउन, और नाउन के बारे में ना बना रहा है कि वो क्या बनाने वाला है, तो शूज बनाने वाला है। शूज बनाने वाला है मतलब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है। मेकर मतलब कोई भी मेकर हो सकता है, पेन मेकर, कुछ भी मेकर, लेकिन वो कौन सा मेकर है? तो शूज मेकर है। शूज मेकर हमारा है क्या? यहाँ पे क्या हो गया? नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव में कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते, यहाँ पे इस नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक और बताए थे, इसका तब प्लूरल बनेगा कैसे? तो ऐसे बनेगा, जब यहाँ पे मेनी है, मेनी है तो मेनी किसके लिए आता है? मेनी के बाद हमेशा कौन सा यूज होता है? प्लूरल नाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्लूरल नाउन का। तो यहाँ पे तो सर शू मेकर हो गया, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे? शू मेकर्स कर देंगे। और यहाँ पे आप देखिएगा कि मेकर हमारा बनाने वाला ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रखता है कि शू ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है? तो हमारा बनाने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब दो कंपाउंड नाउन में अगर आपको जो दिखा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसी में हम लोग प्लूरल लगाते हैं। उसी में हम लोग क्या लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। जैसे एक एग्जांपल और, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देयर लिव्ड, लिव्ड हो जाएगा यहाँ पे। मेनी शू मेकर्स इन द टाउन, है ना। हम लोग हमेशा प्लूरल किस में लगाएंगे? नाउन में लगाएंगे, या फिर कोई मेन वर्ड में लगाएंगे। कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड जो भी हमको लगेगा उसमें हम क्या लगा देंगे? उसका लगा करके प्लूरल उसका बना देंगे। जैसे यहाँ पे है ऑल हिज सन इन लॉ, ऑल his son in laws, all his son in laws have settled abroad, have settled abroad। तो यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वर्ब हो गया, वर्ब के पहले हमारा क्या हो गया? नाउन, है ना। तो इसमें देखिए, बताइए क्या हमारा ला हमारा क्या है? ला हमारा एक इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। ला हमारा क्या? इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे लॉ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सन है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड हमें ही हम लोग प्लूरल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सन इन लॉ। यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बात और हम लोग देखेंगे, एक बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि सन इन लॉ, ध्यान से देखिएगा, मतलब ये सन के बारे में कौन नॉलेज दे रहा है? ये इनला के बारे में नॉलेज कौन दे रहा है? इनला के बारे में। अच्छा, सन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहा है। इनला मतलब वो बेटा है, तो कैसा बेटा है? सन इन लॉ है ना, बेटा भी है, लेकिन बेटा के बारे में क्या एक्स्ट्रा नॉलेज कि वो सन इन लॉ है। तो मतलब इनला हमारा क्या हो गया? इनला हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। इनला हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। इनला हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। और जब सर ये एडजेक्टिव हो गया तो इसीलिए इसमें हम लोग लाज में हम लोग प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। लाज में हम लोग प्लूरल का यूज नहीं करेंगे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। या फिर एक तरीका से और देखते हैं इसको, सन इन लॉ। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया कि जो इन है हमारा, तो इन हमारा किसको बोलते हैं? इन को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। और ला हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना। ला हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। ला हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन या फिर प्रीपोजिशन का क्या? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट रहेगा ही, नाउन का ऑब्जेक्ट। तो अगर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है ना, तो वो या तो एडजेक्टिव रहेगा या फिर क्या रहेगा? एडवर्ब रहेगा। जैसे यहाँ पे हम नहीं बताए, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन के बाद क्या था? लॉ था। तो ये सन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा था कि नहीं दे रहा था? सन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा था कि वो क्या है? इन लॉ है। तो इन लॉ मतलब क्या? एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब क्या? सन नाउन है, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब क्या? वो एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव है तो इसका प्लूरल बनाया नहीं जाएगा, प्लूरल बनाया नहीं जाएगा। तो अगर प्लूरल नहीं बनाया जाएगा तो एक चीज और बताते हैं कि जब भी प्रीपोजिशन रहा, प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे, तो वो हमेशा से हमेशा या तो एडजेक्टिव बनता है या फिर एडवर्ब बनता है। या तो वो एडजेक्टिव बनता है या फिर एडवर्ब बनता है। अब जब सर ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या बना? एडजेक्टिव बना या फिर एडवर्ब बना, तो आप लोग जानते हैं कि एडवर्ब का कभी भी प्लूरल बनाया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जब एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जाता तो एडवर्ब का ही प्लूरल नहीं बनाया जाता। जैसे
बेल, बेल हमारा क्या है, एडवर्ब है। कभी भी बेल्स देखे नहीं देखे, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि ना तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाया जाता है, ना ही एडवर्ब का प्लूरल बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे भी फिर इसको प्लूरल करना होगा तो किस में प्लूरल करेंगे, सन्स में करेंगे, है ना। तो इन तीन चीज आप लोगों को बता दिए प्लूरल करने के लिए, है ना। तो पहला क्या बताएं कि आपको पहचानना पड़ेगा कि अगर उसमें एडजेक्टिव का रोल कर रहा है तो एडजेक्टिव वाला तो उसमें नहीं होगा, तो हमारा नाउन को ही हम प्लूरल बना देंगे। अगर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो किसका, उसमें जो मेन नाउन रहेगा उसका प्लूरल बना देंगे। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, है ना, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाउन रहेगा उसका प्लूरल बना देंगे, या फिर उसके पहले अगर जो भी रहेगा तो वो क्या रहेगा, एडजेक्टिव ही रहेगा ना। उसके पहले जो रहेगा वो क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देगा, उसमें तो हम प्लूरल लगा नहीं सकते। तीसरा हम लोगों ने ये देखा कि प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव बन जाता है। और एडवर्ब या एडजेक्टिव का हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं, है ना। तो एक थोड़ा सा एक घुमा देने वाला कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैं बता रहा हूं, मैन हेटर हमारा, हम ये इरेज कर देता हूं। मैन हेटर का हमारा प्लूरल क्या बन जाएगा। अच्छा पहले हम देख लेते हैं कमेंट में कि कोई बता रहा है कि नहीं बता रहा है। मैन हेटर का प्लूरल ऑफ मैन हेटर, मैन हेटर, मैन हेटर का प्लूरल क्या बनेगा, सॉरी, मैन हेटर का प्लूरल क्या बनेगा। मैन हेटर का प्लूरल क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ, मैन हेटर का दो मतलब निकल रहा है ना। मैन हेटर का दो मतलब नहीं निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, दो मतलब है इसका। एक मतलब ये है, वन हु हेट्स मैन, क्या इसका मतलब है, वन हु हेट्स मैन, है ना, इसका मतलब ये। और दूसरा इसका मतलब क्या है, दूसरा इसका मतलब ये है, ए मैन हु हेट्स, ए मैन हु हेट्स। ध्यान से देखिएगा, भी समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैन हेटर, मैन हेटर का दो मतलब निकल रहा है सर। पहला मतलब ये निकल रहा है, वन हु हेट्स मैन, और दूसरा मतलब निकल रहा है, ए मैन हु हेट्स, ए मैन हु हेट्स। तो हम बात करें, वन का मतलब कोई भी जो मैन को क्या करता हो, हेट करता हो, है ना, है ना। तो ये एक सही बात, ये सही। अच्छा दोनों में से आपको सही कौन लग रहा है, वन हु हेट्स मैन लग रहा है कि ये मैन हु हेट्स लग रहा है। ए मैन हु हेट्स कुछ भी, जो जो किसी भी चीज को हेट करता हो, पढ़ाई को हेट करता हो, बुक को हेट करता हो, है ना, फियर को हेट, मतलब कुछ को भी हेट करेगा। तो ये हमारा सर सही लग रहा है बोलने में, ये हमारा सही सेंटेंस है। लेकिन ये सही से लग रहा है हमको कि वो जो मैन को हेट करता हो, है ना, ऐसे उसका भी होता है लेकिन ये हमारा सही नहीं लग रहा है, ये हमारा सही लग रहा है ना। तो ये वाला हमारा सही है, ये वाला हमारा क्या है, सही है, ठीक है ना। और ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे है, और ये वाला हमारा सही है। और अगर मैन को, अगर मैन हेटर है तो उसमें मेन हमारा क्या हुआ, मेन हमारा क्या हुआ, मैन हुआ। और मैन अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहा, मैन हमारा कहां पे लाई कर रहा है, सब्जेक्ट पे लाई कर रहा है। मैन कहां पे लाई कर रहा है, सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट पे लाई करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मैन हेटर्स। क्या हो जाएगा, मैन हेटर्स, मैन हेटर्स, मैन हेटर्स। यहां पे हमारा मैन कहां पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। लेकिन ये गलत है, ये हमारा क्या गलत है। लेकिन ये हमारा, ये सेंटेंस ही हमारा गलत है, ये हमारा मतलब इसका गलत निकल रहा है। लेकिन इसका सही मतलब निकल रहा है, मैन हु हेट्स, कुछ भी, बुक वगैरह कुछ भी हेट कर सकता है। और अगर मैन हमारा आया सब्जेक्ट के स्थान पे, किसके स्थान पे आया, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैन हेटर्स। मैन क्या हो जाएगा, हेटर्स। यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब इसी में एक इसमें इसका सही मतलब क्या निकल रहा है, मैन टीचर का मतलब क्या निकल रहा है, वन हु
टीचेस मैन या फिर ए मैन हु टीचेस। यहाँ पे मैन का मतलब क्या हुआ, ऑन ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ऐसा थोड़ी है जो वन हु टीचेस मैन, मतलब वो मैन टीचर, वन हु टीचेस मैन, ऐसा तो नहीं होगा वन जो सिर्फ मैन को पढ़ाता हो। तो इसका सही मतलब ये नहीं है, इसका सही मतलब क्या है, ए मैन हु टीचेस, कुछ भी पढ़ाता होगा, ए मैन हु टीचेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके आगे हम लोग जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा लाई कर रहा है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर लाई कर रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेन टीचर। क्या हो जाएगा, मेन टीचर। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर क्या रहेगा, सब्जेक्ट पे रहेगा तो हमारा यहाँ पे हेटर्स में हमारा जो टीचर रहेगा, हेटर्स रहेगा तो हेटर्स, हेटर रहेगा तो हेटर्स कर देंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पे रहेगा तो हमारा मैन का क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। तो ये वाला जो है ना, कल हम लोग फिर से एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे बढ़िया से, इस पे कुछ और क्वेश्चन दे देंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।